बहू, बहू, ओ बहू, खाना बन गया क्या? माँ जी, कैसी भूख है आपकी? सुबह सुबह मैं अब आपको खाना बनाकर दूं या उनके लिए बनाऊं? आपको तो सारा दिन घर में ही बैठे रहना है, कुछ काम तो करना नहीं है। ये सुबह से खेतों पर निकले हैं, कुछ खाकर भी नहीं गए। अरे, मेरे बेटे ने आज कुछ नाश्ता नहीं किया। एक काम कर बहू, मुझे छोड़, तू पहले सुंदर को खाना दे आ। मधु मुंह बनाकर वहां से चली गई और सारा दिन खेतों पर ही अपने पति के साथ रही। शाम होने वाली है, बड़ी जोरों की भूख लग रही है। बहू का तो अभी तक कोई अता पता नहीं है। सरोज सारा दिन भूखी रहती है और शाम होते होते उसे नींद आ जाती है। कुछ देर में सुंदर और मधु आते हैं। वो दोनों खाना बनाकर सो जाते हैं। अरे, लगता है मेरी आंख लग गई थी। एक तो इस अंधेपन के कारण दिन रात का कुछ समझ ही नहीं आता। बहू, ओ बहू। न जाने इस बुढ़िया को क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही है? क्या है, क्या हुआ? बहू, आ गई तू? और मेरा बेटा सुंदर, वो आ गया क्या? हाँ हाँ, आ गए और सो भी गए। इतनी जल्दी सो गया? माँ जी, जल्दी नहीं, रात के 12 बज रहे हैं। हे भगवान, रात के 12 बज गए और मैं सो रही थी। बहू, तूने मुझे खाना खाने के लिए जगाया नहीं? बहुत जगाया माँ जी आपको, लेकिन शायद आप गहरी नींद में थी, इसलिए उठी नहीं। अच्छा, कुछ बचा हो खाने को तो दे दे, बड़ी जोरों की भूख लग रही है मुझे। बचाया तो था, लेकिन रसोई में एक बिल्ली घुस गई और सारी रोटी खा गई। अब तो सुबह ही मिल पाएगा। चल कोई बात नहीं, मैं पानी पीकर ही सो जाती हूँ। सरोज पानी पीती है और सो जाती है। सुंदर बेटा। हाँ माँ, कहो। बेटा, क्या आज तू मुझे मंदिर ले चलेगा? काफी दिन हो गए मंदिर नहीं गई। तेरे पिताजी थे तो हर सोमवार को मुझे दर्शन करा लाते थे। न जाने मुझे छोड़कर कहाँ चले गए। अरे माँ, अब क्या मेरे पास एक ही काम बचा है क्या? मैं काम पे ध्यान दूं, खेत देखूं, फसल देखूं कि तुम्हारे ऊपर ध्यान दूं? बात करती हो। अरे बुढ़ा गई हो, और कितनी सेवा चाहिए। चलो ठीक है, आज फैसला हो ही जाए। देखो, ऐसा है अम्मा कि अब मैं आपका ख्याल नहीं रख पाऊंगा। अच्छा होगा कि तुम इस घर से कहीं चली जाओ। सुंदर की बात सुनकर सरोज का दिल बैठ गया और आंखों से आंसुओं की धार निकलने लगी। बेटा, ये तू क्या कह रहा है? भला मैं अंधी कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी? अरे मुझे क्या पता कहाँ जाओगी। तुम्हारी जहाँ मर्जी, इतना बड़ा संसार है, वहाँ जाओ। नहीं तो। और माँ, तेरे जैसे अंधे, लूल्हे, लंगड़े लोगों को तो और जल्दी लोग खाना देते हैं, पैसा देते हैं। बैठ जाना किसी मंदिर में, तुझे खाने पीने की कमी नहीं होगी। रह लेना मंदिर में, क्या दिक्कत है? बहुत बड़ा संसार है। ये सही कह रहे हैं माँ जी, अब हमें माफ करो। अब हम आपका और बोझ नहीं उठा सकते। मधु और सुंदर ऐसा कहकर वहां से खेतों की ओर चले गए।